हियर इज वी आर स्टार्टिंग इंटीरियर थीम्स एंड स्टाइल्स में। इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, थोड़ा सा पहले हमें ये जान लेना, समझ लेना चाहिए कि इंटीरियर थीम्स एंड स्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें क्यों ये चीज जानना है एज अ डिजाइनर भी, एंड अगर हम अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं एज अ क्लाइंट भी, तो हमें ये चीज जानना और समझना जरूरी है। देखिए, जब हम अपना घर कभी डिजाइन करवाते हैं या एज अ डिजाइनर जब हम वर्क करते हैं, तो हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या कलर थीम लेना है, हमें क्या कॉन्सेप्ट लेना है, मटेरियल्स हमें क्या यूज करना है। तो बेसिकली थीम्स एंड स्टाइल इस इन सारे क्वेश्चंस का वन डेस्टिनेशन आंसर होता है। ये हमें एक पाथ देता है कि हमें क्या चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, हमें क्या कॉन्सेप्ट लाना है अपने डिजाइन में, हार्मनी हमें कैसे क्रिएट करनी है। तो बेसिकली इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो अगर हम एक थीम एंड स्टाइल्स पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहां से हमें मिलता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग। पहले तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि थीम्स होती क्या है ना। कभी भी जैसे अगर हम अपना एक घर बनवा रहे हैं तो उसमें हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, क्या हमें कलर कॉम्बिनेशंस है, मटेरियल्स है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की थीम होती है। हमें थीम एक चूज करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कंटेम्प्रेरी थीम, तो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो मैं आपको आगे चल के एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कंटेम्प्रेरी थीम में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे अगर हम कंटेम्प्रेरी थीम ले रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिजाइन वाइज हो या कलर वाइज हो, तो वो हम चीजें अपने इसमें इम्प्लांट करते हैं अपने डिजाइन में। तो ये एक थीम होता है। थीम बेसिकली हमें पूरा एक वे देता है चीजों को प्रोसीड करने का, आगे बढ़ने का, हमें एक मोटिव देता है, ये होता है। और अगर हम बात करें स्टाइल्स की, तो स्टाइल्स एक थीम का एक, आप उसको सब पार्ट बोल सकते हैं। डिजाइन स्टाइल, डिजाइन थीम में कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि थीम एंड स्टाइल्स एक ही है, बट नहीं, बेसिकली वो दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे थीम, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा एग्जांपल की, अगर हम बात कर रहे हैं थीम की, तो थीम में हम एक थीम के अकॉर्डिंग अगर एक पूरा घर बना रहे हैं तो हमें वो थीम अपने पूरे ही सारे ही जो हमारे रूम्स रहेंगे या जो भी वट एवर वो रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल सेक्शन है, वो हमें कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा ही उस थीम का। अगर हम एक फॉरेस्ट थीम लेके अगर हम एक घर बना रहे हैं तो उसमें अगर जो फर्नीचर के लेग्स हैं वो भी एनिमल शेप्स के हमें देना होगा। लेकिन अगर हम स्टाइल्स पे सिर्फ जा रहे हैं तो हमें सिर्फ उसके कुछ इनपुट्स वहां से लेने होंगे, ना कि हमें पूरा ही वो एज अ फॉरेस्ट के मतलब अकॉर्डिंग चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है थीम्स एंड स्टाइल्स में। इसको थोड़ा सा मैं और अगर आपको क्लियरली बताऊं इसमें, तो थीम जो होता है वो हमें एक मोटिव देता है डिजाइन करने का, हमें एक मोटिव देता है थीम कि हमें कैसे डिजाइन करना है, पूरा घर किस कॉन्सेप्ट में लेके जाना है, ये होता है थीम। स्टाइल से हम इंस्पायर्ड होते हैं, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर हम कंटेम्प्रेरी थीम ले रहे हैं तो पूरा घर आपका कंटेम्प्रेरी होगा, और अगर स्टाइल्स पे जा रहे हैं तो हम बस कंटेम्प्रेरी की कुछ चीजें अपने डिजाइन में, अपने घर में इम्प्लांट करेंगे। ये बेसिकली थीम एंड स्टाइल्स में डिफरेंशिएशन ही होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, इसको आप थोड़ा सा और ऐसे इजीली समझ सकते हैं कि कई सारी स्टाइल्स मिलके एक थीम हो सकती है, बट कई सारी थीम्स होके एक स्टाइल नहीं हो सकती है, राइट। जैसे हम दो या तीन चीजें, दो या तीन स्टाइल्स मिला के हम अपने घर में एक इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन एक ही घर में दो या तीन तीन मतलब थीम नहीं ले सकते हैं। ये चीज बेसिकली थीम्स एंड स्टाइल्स में ये बेसिक इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हम कुछ जो थीम्स है, जो भी ट्रेडिंग थीम्स है, हालांकि बहुत सारी थीम्स है, लेकिन जो भी कुछ ट्रेडिंग थीम्स है जो भी ट्रेंड में है, जो लोग यूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कुछ उनके बारे में आपको एलिब्रेट करना चाहूंगा। आर्ट डेको थीम बेसिकली एक आर्टिस्टिक थीम है। जैसे जो एक 1920 से 1930-40 के आसपास का जो एक एरा था, तो वहां पे जो लोगों का टेस्ट था, जैसे कि रिच कलर्स, बोल्ड ज्योमेट्रिक, थोड़ा सा लग्जरी और ग्लैमरस लुक, तो ये जो उस पीरियड का जो एक टेस्ट था लोगों का, वो इस आर्ट डेको थीम का मतलब बेसिक पॉइंट होता है। कलर्स इसमें इस यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी, अगर आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, तो थोड़े से रिच कलर्स लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा गोल्डन टच भी लोग देते थे, बोल्ड कलर्स भी लोग इसमें यूज करते थे, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो ये हमारा आर्ट डेको थीम की 1920 का जो पीरियड था उसको हम रिडिफाइन करके अभी यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्ट डेको थीम। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, तो ट्रॉपिकल बायोफिलिक थीम, ये नेचर से इंस्पायर्ड होता है एक्चुअली। ऑर्गेनिक कलर्स, टेक्सचर, फॉर्म्स, ये सब पूरा नेचर से ही रिलेटेड होता है। थोड़ा सा जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कुछ बीच टाइप के घर देखे हैं, तो जो वहां पे होता है वो ट्रॉपिकल थीम ही होता है। ग्रीन टच होता है, नेचुरल प्लांट्स वगैरह काफी यूज करते हैं, कलर भी थोड़ा सा जो नेचर से ओरिएंटेड होता है वही यूज करते हैं, अर्थी कलर्स होता है और ग्रीन टच होता है हमारे घरों में।
पूरा नेचर से ही इंस्पायर्ड होता है ये पूरा जो अपना ट्रॉपिकल एंड बायोफिलिक थीम होता है। हम नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करें तो इंडस्ट्रियल एज थीम। इंडस्ट्रियल एज जैसे कि इसके नाम में ही इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह मतलब अगर मैं बात करूं तो जैसे थोड़ा सा रॉ रॉ अनफिनिश्ड नेचर, ऐसा ये इन सब चीजों से मिला के ये पूरा इंडस्ट्रियल थीम बनता है। इसके बेसिक देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये अगर अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, जैसे KFC वगैरह है, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे पूरा रॉ थीम ही चलता है। एक्सपोज सीलिंग होती है, जो आपकी वायरिंग होती है वो भी एक्सपोज होती है, एक्सपोज ब्रिक वर्क होता है। कलर इसमें न्यूट्रल्स एंड ग्रे का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ग्रे कलर्स काफी यूज होता है, कई जगह पे लोग थोड़ा सा ब्लैक स्टोन पे भी सीलिंग या फर्नीचर में कलर्स देते हैं। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल एज थीम होता है। इसमें वुड भी यूज होता है, रिक्लेम्ड वुड हो गया, थोड़ा सा कंक्रीट टेक्सचर हो गया, मेटलिक भी चीजें इसमें यूज होती है, लेकिन वो पॉलिश होती है। मेटलिक मतलब कि रॉ मेटल्स इसमें ना यूज करते हुए थोड़ा सा ब्लैक या ग्रे कलर के पॉलिश के साथ मेटल्स हम इसमें यूज करते हैं। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो है हमारा मिड सेंचुरी मॉडर्न थीम। ये बेसिकली सबसे ज्यादा ट्रेडिंग थीम अभी इस समय पर यही है। अगर मैं बात करूं तो ये एक हमारा जो 1950 से 1960 के पीरियड का जो एक समय पे डिजाइनिंग जो दौर चल रहा था, उसको हम अभी इस समय के मॉडर्न ट्रेंड में उसको रीयूज करके ये इसको यूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मिड सेंचुरी मॉडर्न थीम। बहुत सिंपल होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, लोग काफी प्रेफर कर रहे हैं इसको इस समय पे। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि नेचर ओरिएंटेड ये भी होता है। बेस्ट पार्ट ये होता है, टाइमलेस डिजाइन इसमें होती है, थोड़ा सा ग्रीन टच भी आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाइट एंड ब्राउन कलर का इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पे चीजें हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड कलर्स भी यूज करते हैं, लाइक ब्लू हो गया या कुछ कुछ कोई भी ऐसा। लेकिन वो कलर जो होता है वो हमारा सेकेंडरी कलर होता है, प्राइमरी कलर हमारे ब्राउन एंड व्हाइट ही होते हैं। हम इसको लेके चलते हैं। अभी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में है। अभी अगर आप देखोगे बेसिकली जितने भी मतलब कि घर बन रहे हैं उसमें 60 to 50% लोग मिड सेंचुरी मॉडर्न थीम को ही प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो है हमारा रेट्रो थीम। रेट्रो थीम ये जो एक लेट 80s और 90s के आसपास का जो एक पूरा पीरियड था, थोड़ा सा फंकी कलर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो ये सब मिला के हमारा रेट्रो थीम बनता है। रेट्रो थीम में अगर आपने देखा, जैसे कि आपको इसमें इमेज में भी दिख रहा है पीपीटी में, इसमें काफी सारी चीजें काफी बोल्ड होती हैं। अपना उनका एक इंडिविजुअल मतलब पहचान होती है एलिमेंट्स की, चाहे वो फर्नीचर हो या वॉल पे कोई पेंटिंग्स हो या कोई आर्टिफैक्ट्स हो, वॉल पेंटिंग्स, जो भी चीजें हैं सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल पहचान होता है। और ये काफी इसमें ब्राइट एंड बोल्ड कलर होते हैं, लेकिन हाँ ये डिजाइन के थ्रू ही जाते हैं। अगर इसको हम अगर ऐसा सोचें कि बोल्ड एंड ब्राइट कलर जैसे एक आपका थीम होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें हमें जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे डिजाइन के कॉन्सेप्ट है, हम उसके हिसाब से इसमें चीजें प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक मिक्स इसमें होती है चीजें। इलेक्ट्रिक थीम एक अलग होती है, लेकिन उसका एक यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनपुट इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा मिनिमलिस्ट थीम। ये मिनिमलिस्ट थीम अपने आप में अगर मैं इसकी बात करूं तो लेस इज मोर कॉन्सेप्ट पे ये पूरा जाता है। फंक्शनल सिंप्लिसिटी, मतलब जो भी चीजें हमारी यूजफुल है, अगर हम एक बेडरूम बना रहे हैं तो उसमें जो भी चीजें सिर्फ यूज की है, और बेड है और टीवी यूनिट है या वार्डरोब, दैट इज इट। कुछ भी अननेसेसरी ना वॉल पे पेंटिंग्स होती है, ना कुछ भी ऐसा आर्टिफैक्ट्स होता है। इन शॉर्ट जैसा मैंने पहले वो आपको बोला कि लेस इज मोर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसका यही है। कलर पैलेट की मैं अगर बात करूं तो इसमें न्यूट्रल कलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सिंपल कलर्स। कहीं कहीं पे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम इसको ब्राइट्स कलर भी यूज करते हैं, लेकिन वो उसका जो टोन होता है वो डल में ही होता है, मतलब कि मैट कलर आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रे की बात करूँ तो ग्रेइश ब्लू का जो टोन बनता है वो कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये मिनिमलिस्ट थीम होता है। अर्बन जो अभी एरियाज है वहां पे लोग इसको काफी प्रेफर कर रहे हैं। स्पेसियस होता है, फंक्शनल होता है, इन शॉर्ट ऐसा। हम अगर नेक्स्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं तो हम स्टाइल्स पे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि थीम्स और स्टाइल्स अलग है, तभी जैसे मैंने आपको थीम्स बताया। अब थोड़ा सा हम पहले इसको एक बार इसमें थोड़ा सा स्टाइल्स की भी बात कर लेंगे कि स्टाइल्स में कुछ जैसे स्टाइल्स हैं कि मिड सेंचुरी लग्जरी, मॉडर्न लग्जरी जो है स्टाइल है, मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए मॉडर्न लग्जरी, मॉडर्न
थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे एलिब्रेट कर दूं कि मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंशिएशन जो होता है, कई बार हमें लगता है कि मॉडर्न जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं, नहीं, मॉडर्न एक अलग थीम है, कंटेम्प्रेरी एक अलग थीम है, वो मैं आपको आगे एलिब्रेट करूंगा। कंटेम्प्रेरी जो अभी है, हियर एंड नाउ, वो होता है कंटेम्प्रेरी। मॉडर्न एक जो मतलब कि कुछ भी ऐसा नया लेकिन अभी का नहीं, हियर एंड नाउ वाला नहीं, वो होता है मॉडर्न लग्जरी थीम। लग्जरी थीम ऑब्वियसली जैसे कि नाम से इसमें शोन हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें मेटलिक चीजें यूज होती हैं, वॉल पे थोड़ा सा ग्लॉसी टच रहता है। फर्नीचर में भी जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोग विनियर वगैरह यूज करते हैं ग्लॉसी के लिए। मेटल्स, ग्लास, स्टील्स इसमें काफी यूज होता है। ब्रास फिनिश, गोल्डन टच इसमें आपको काफी देखने को मिलेगा। कलर पैलेट इसके मोनोक्रोमेटिक होते हैं, क्लीन एंड क्रिस्प डिजाइन होती है इसकी, मतलब आपको देख के थोड़ा सा लग्जरीपन इसमें लगेगा ही। आप अगर कोई भी रूम अगर प्रोसीड करते हैं इसके साथ तो वो इसमें आपको लगेगा ही। कंटेम्प्रेरी स्टाइल, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं इसलिए बार बार आपको कंटेम्प्रेरी, मैंने शायद 2 से 3 बार नाम लिया, क्योंकि कंटेम्प्रेरी स्टाइल एक ऐसा है कि अभी लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी स्टाइल। अगर कभी भी जैसे मैं मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं, अगर अगर मैं एज अ डिजाइनर बात करूँ, अगर मैं क्लाइंट से बात करूँ तो क्लाइंट का कहना होता है कि आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल पे घर बनाइए। तो कंटेम्प्रेरी हमें समझने की जरूरत है कि कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी ट्रेंड में है, जो अभी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी। अच्छा, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इसमें डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, कई बार चीज मर्ज होती है। मॉडर्न हमारा फिक्स है, कंटेम्प्रेरी हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जैसे जो अभी चल रहा है वो ऑब्वियसली आफ्टर 5 to 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर वो चीजें चेंज होनी है। तो कंटेम्प्रेरी कभी फिक्स नहीं होता, उसमें डिजाइन, स्टाइल, पैटर्न, मान लीजिए कि अगर अभी कंटेम्प्रेरी में कुछ अगर स्ट्रेट लाइन डिजाइन अभी ट्रेंड में है, हो सकता है कि आफ्टर 5, 7, 10 ईयर्स कुछ कर्व डिजाइन ट्रेंडिंग हो। तो कंटेम्प्रेरी इज अ चेंजिंग डिजाइन। अभी जैसे मैं बात करूं तो इसमें स्ट्रेट एंड कर्व दोनों ही लाइन अभी मतलब कि ट्रेडिंग कर रहा है, ये चीज चल रही है, इसलिए सिंपल्स होता है। न्यूट्रल्स कलर पैलेट इसमें भी होते हैं, टिंट ऑफ बेज, आइवरी, व्हाइट्स, ये सब इसमें होते हैं। ब्राइट कलर भी ऑब्वियसली इसमें ब्राइट कलर भी एड ऑन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ओनली फॉर द हाईलाइटेशन। अच्छा, वॉल वगैरह पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में अगर है कंटेम्प्रेरी कलर इस समय पे। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन और मिनिमलिस्ट, इसमें भी लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मिनिमलिस्ट में क्या होता है, मिनिमलिस्ट में भी लेस इज मोर कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक वर्क होता है। अगर मैं स्कैंडिनेवियन की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक वर्क होता है। इसका अगर सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई डिफरेंशिएशन है तो इसकी वॉल्स में, इसके वॉल्स में आपको व्हाइट कलर दिखेंगे। मिनिमलिस्ट में आपको अदर कलर्स की भी वॉल दिखते हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन में आपको सारी वॉल्स व्हाइट ही दिखेगी। हाँ, ऑब्वियसली फर्नीचर में आपको कलर्स मिलते हैं, एक्सेसरीज भी रहेगी लेकिन कम क्वांटिटी में रहती है। थोड़ा सा नेचुरल प्लांट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, और स्कल्पचर इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली होता है। तो दैट इज स्कैंडिनेवियन थीम्स। बोहेमियन स्टाइल्स, बोहेमियन को अगर मैं एक एक मतलब लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ब्रेक द रूल्स। मतलब डिजाइन में एक ऐसी थीम जिसमें कोई रूल नहीं है। यू कैन यूज डिफरेंट लेयर्स ऑफ लाइन, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, दैट्स कॉल्ड बोहेमियन। इसमें बहुत ही तरह के, मतलब ये काइंड ऑफ पर्सनलाइज होता है रूम, इसीलिए अगर आपने 4 अलग अलग घर देखे सेम थीम में, आपको चारों में ही अलग दिखेगा, क्योंकि ये एक पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये इसमें जो भी आपका पर्सनल टेस्ट होगा, व्हाट एवर फॉर द कलर, शेप्स, फर्नीचर, सीलिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑल आर फ्री हैंड, फ्री हैंड। इसमें कोई भी रूल्स नहीं होते हैं कि हम इस रूल के, जो हमारी डिजाइन या थीम या स्टाइल्स के जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग चले। ये क्लाइंट के पर्सनलाइज टेस्ट पे हम चीजें क्रिएट करते हैं। इसमें फंकी, थोड़े से विंटेज फर्नीचर और थोड़े से फंकी इसमें कलर्स भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर वो क्लाइंट का टेस्ट है तो। रस्टिक इंडस्ट्रियल स्टाइल, देखिए मैंने पहले आपको रस्टिक थीम बताया था और अभी ये मतलब स्टाइल है। इसमें आप एक डिफ्रेंसिएशन ऐसा समझिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल थीम या रस्टिक थीम की, तो हमारा पूरा घर हमें जो हम एक थीम पे लेके चलेंगे कि अगर हमने फॉल सीलिंग अगर हमने दी है तो वो सारे ही रूम में ग्रे रहेगा, या तो अगर एक्सपोज भी रहेगा तो हमें पेंट हमें सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब वो आपको सारे रूम में, अगर हम थीम वाइज जा रहे हैं, तो मैं भी थीम की बात कर रहा हूँ कि अगर हम थीम वाइज जा रहे हैं तो वो रहेगा। अगर जैसा कि यहाँ पे आप स्टाइल्स देख पा रहे हैं, अगर हम स्टाइल्स वाइज जाते हैं, वो रूम वाइज रूम चीजें इसमें चेंज थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर हम एक रूम में अगर हम लेके चल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ग्रे पैटर्न लाना है, दूसरे रूम में हम थोड़ा सा एक्सपोज वुड कर सकते हैं, एक्सपोज ब्रिक कर सकते हैं, रिक्लेम्ड वुड का काफी ट्रेंड होता है। तो ये स्टाइल हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। बस हमें थीम हमारा वो रहेगा, लेकिन उसका
जो इनपुट होता है रस्टिक चीजों का उतना नहीं रहेगा, वो हम उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। मतलब हम बस इंस्पायर्ड होते हैं, ना कि हम पूरा का पूरा उसमें इंडस्ट्रियल या रस्टिक पूरा हम उसमें अडॉन करते हैं। मिड सेंचुरी स्टाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले मिड सेंचुरी थीम समझाया था, तो ये मिड सेंचुरी स्टाइल्स जो है इसमें ये 50 टू 60 के बीच का जो पीरियड था, उस समय की जो ट्रेडिंग चीजें थी, देखिए वो एक मतलब ऐसा पीरियड था कि उस समय पे डिजाइन कूल हो रही थी, उस समय पे थोड़ा सा मतलब डिजाइन को एक्सपोजर मिल रहा था, चीजें थोड़ी सी ट्रेडिंग ट्रेंड में आ रही थी, तो वो चीजें अभी लोग फिर से ला रहे हैं इसमें। ये मिड सेंचुरी स्टाइल से थीम और स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले आपको डिफिनेशन बताया, तो अभी हम सिर्फ स्टाइल से बात कर रहे हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक शेप्ड होता है फर्नीचर में, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस न्यूट्रल्स के साथ साथ हम इसमें ब्राइट कलर यूज करते हैं, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही बैलेंस्ड होती है। पॉप कलर आपको बहुत कम कम मतलब देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इन चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेचुरल प्लांट्स वगैरह इसमें होते हैं, थोड़ा सा ग्रीन टच आपको मिड सेंचुरी स्टाइल्स में देखने को मिल जाएगा। अब हाउ टू चूज अ डिजाइन थीम स्टाइल, देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो जब भी अपना हम कभी घर बनवाने जाते हैं या एज अ डिजाइनर अगर मैं डिजाइन करने आता हूँ, तो ये एक बेसिकली सबसे पहले सवाल आता है कि हम कैसे चूज कैसे करें। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें खुद को देखना पड़ता है कि हमारा टेस्ट क्या है। जैसे टेक अ क्यू फ्रॉम योर क्लोजेट, आप देखिए कि आपका टेस्ट क्या है, आप कैसे किस तरह के आप कपड़े चूज कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो उसके उसके हिसाब से हम थीम चूज कर सकते हैं। एज अ क्लाइंट में मतलब कि ये बताना चाहूंगा कि आप अपने कुछ इमेजेस वगैरह जैसे आप अपने डिजाइनर को दिखा सकते हैं कि ये मेरा टेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग है, तो वो आपको डिजाइनर खुद ही करेंगे, सजेस्ट करेंगे। एज अ डिजाइनर मतलब आपको क्लाइंट को एलिबरेट करनी होंगी चीजें कि अभी थीम ये है, सिर्फ ये नहीं कि ये थीम से अभी ट्रेडिंग में क्या चीजें चल रही हैं, वो हमें डिजाइन मतलब क्लाइंट को हमें बताना पड़ेगा कि अभी ट्रेडिंग में क्या चल रही है। अगर हम ये यहाँ से उठाते हैं आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होती है एज अ डिजाइनर प्रोस्पेक्ट से। थोड़ा सा मेरा मानना है कि थोड़ा सा हमें खुद को परमिशन भी देना चाहिए चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें, क्योंकि डिजाइन स्टाइल्स में हम एक ही उसमें लेके नहीं चल सकते, हमें थोड़ा सा खुद को फ्री फ्री हैंड देना चाहिए कि हम अभी क्या चीज कर रहे हैं तो हमें क्या चीज करना होगा। इन शॉर्ट ऐसे कि अगर अगर हमारा टेस्ट है मॉडर्न थीम में है, अगर हमारा टेस्ट है तो हमें एक बार दूसरी चीजों की तरफ भी एक बार हमें देखना चाहिए कि अभी ट्रेडिंग में क्या चल रहा है। एक बार खुद को जैसे ये परमिशन टू चेंज योर माइंड। ऑब्वियसली अगर आप चीजें देखेंगे थोड़ा सा कुछ अगर आप नया देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपको नई चीजें मिले, वहां से कुछ आपको इंस्पायर्ड करने के लिए मिले, तो वो चीजें हमें इम्प्लांट करनी चाहिए अपने डिजाइन में, अपने थीम में, इसमें आपको बहुत अच्छे वहां से आइडियाज मिलेंगे। अब एक जो मेजर क्वेश्चन होता है इवेल्युएशन कॉस्टिंग, हालांकि देखिए हमें पता है कि जो इंटीरियर में जो कॉस्टिंग होती है वो बेसिकली डिफाइन करती है हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं या हमारी डिजाइन स्टाइल कैसी है, उस पर वो डिफाइन करता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अपन इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे कुछ थीम्स होती है, अगर मैं बात करूं मॉडर्न लग्जरी की, ऑब्वियसली जो उसमें हम मटेरियल यूज कर रहे हैं और जैसे कि ब्रास है, गोल्डन टच है या पॉलिश्ड है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो कुछ ऐसी थीम्स है जैसे कि मॉडर्न लग्जरी थीम है और अपने मॉडर्न थीम में ही दो तीन और जैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सब चीजें थोड़ी सी अपनी मतलब की कॉस्ट वाइज ज्यादा पड़ती है। अगर मैं कॉस्ट कम करने की बात करूँ तो जैसे आपकी मिनिमलिस्ट थीम है, स्कैंडिनेवियन थीम है, ये सब चीजें थोड़ी सी आपकी कॉस्ट वाइज कम पड़ती है। ये भी आपको क्लाइंट के, क्योंकि एज अ डिजाइनर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम अपने क्लाइंट को एटलीस्ट कॉस्टिंग इन बजट की क्लियरिफिकेशन को देके रखें कि क्या कितना बजट जाएगा। ऑब्वियसली फंड मैनेजमेंट भी वो डिजाइनर का ही काम होता है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं बेसिकली इंडिया की, तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है कि कई बार मतलब कि एक जो बीच में कंफ्यूज भी होता है डिजाइनर और क्लाइंट के बीच में कि बजट इतना था अभी इतना हो रहा है, डिजाइन थोड़ी सी ऐसी चाहिए थी अभी बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीजें आपको क्लाइंट को ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर हम ये थीम ले रहे हैं, अगर हम मिड सेंचुरी मॉडर्न थीम ले रहे हैं, अगर हम मॉडर्न लग्जरी थीम पे जा रहे हैं, अगर हम ट्रेडिशनल थीम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ये कॉस्ट बढ़ाएगी। अगर हम मिनिमलिस्ट या कंटेम्प्रेरी थीम पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है डिजाइन, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ग्लॉसी बहुत हैवी चीजें नहीं होती है। तो ऑब्वियसली अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन में अपना खत्म करता हूँ।